25 f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f(x) बराबर sin x ऋण cos x यदि x शून्य के बराबर नहीं है, ऋण 1 यदि x बराबर शून्य है। तो हमें इसमें बताना है क्या परिफलन संतत है फिर नहीं। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर sin x ऋण cos x यदि x शून्य के बराबर नहीं है, ऋण 1 यदि x बराबर शून्य है। और जब x शून्य के बराबर नहीं होता मतलब जब x का मान शून्य से बड़ा या फिर शून्य से छोटा होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये, और जब x का मान शून्य के बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो इसीलिए हम x बराबर शून्य पर f(x) के सांतत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है मतलब शून्य से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर x शून्य के बराबर नहीं है मतलब कि जब x का मान शून्य से छोटा है फिर शून्य से बड़ा होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण cos x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा sin शून्य ऋण, यहाँ पर आ जाएगा cos शून्य बराबर साइन शून्य का मान होता है शून्य ऋण cos शून्य का मान होता है 1। फिर हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर दिया। तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर x शून्य के बराबर नहीं है मतलब जब x का मान शून्य से छोटा है फिर शून्य से बड़ा होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x ऋण cos x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा sin शून्य ऋण, यहाँ पर आ जाएगा cos शून्य बराबर sin शून्य का मान होता है शून्य ऋण cos शून्य का मान होता है 1। फिर हम शून्य में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 1। फिर हम f शून्य ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर शून्य है, और जब x का मान शून्य के बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f शून्य तीनों का मान बराबर आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर शून्य पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर शून्य पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f शून्य है, अतः x बराबर शून्य पर f(x) संतत है।